अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खूब मज़े में होंगे। तो जी शिफ्टिंग वाली वीडियो का पार्ट 2 आ चुका है और यहाँ पर अब काफ़ी हद तक चीज़ें जो वो संभल चुकी हैं। अब बारी है सारे ड्रॉ वगैरह साफ़ करने की। तो सबसे पहले मैं अपने ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉज़ यहाँ पर साफ़ करने बैठी हूँ और मैंने जो है वो सबसे पहले ये शॉपिंग बैग निकाला है जिसमें मेरी सारी चीज़ें होती हैं। सारी चीज़ों से मुराद ये है कि जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, बेशक मैं आर्ट वर्क कुछ भी करूं या मेरे जो नोट्स वगैरह थे या उस तरह की सब चीज़ें जो मैं इसी शॉपिंग बैग में रखती थी, अब मैं इसे साफ़ कर लूँगी। उससे पहले मैंने मेरे पास मैट रखे थे वो निकाले हैं। तो सबसे पहले चीज़ जो शॉपिंग बैग से निकली है वो ये है जी, एक हसीन याद। जब मैं पेपर दे के आई थी तो उसी तरह पेन्स मार्कर सब कुछ इसी के अंदर पड़ा और ला के मैंने ये इसी तरह रख दिया था, क्योंकि जब हम लोग पेपर दे के आते थे उस टाइम हम लोग इतने फेड अप हुए होते थे। और इसमें मैंने ला के फेंक दिया और ये शॉपिंग बैग इधर ही काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ है। जो एक्स्ट्रा चीज़ होती है मैं इसी में डाल देती हूँ। तो आपको पता है डेली बेसिस पे इतना टाइम नहीं होता कि इन चीज़ों को साफ़ किया जाए। तो अब जब सारी चीज़ें साफ़ हो रही हैं तो बस अब ये भी साफ़ हो जाएगा। जो कोई एक्स्ट्रा सामान होगा वो फेंकूँगी, लेकिन एक्स्ट्रा इसमें कुछ भी नहीं है। सारी इसी तरह की चीज़ें हैं जो कभी ना कभी किसी के साथ कोई याद जुड़ी हुई है या कभी ना कभी जो हम वो काम आ जाती हैं। तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा छांटी करने के बाद भी ये जो है बैग ये इसी तरह जाएगा। मैं अपनी चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा संभाल के रखती हूँ। मुझे चीज़ें जो है वो फेंकने वगैरह की आदत नहीं है। और ये देखें मेरा एक ही कैलकुलेटर जो मैंने फ़र्स्ट एंड लास्ट लिया था और अभी तक मैंने इसको भी संभाल के जो है वो रखा हुआ है। मैं अपनी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा जो है वो केयरिंग हूँ। चीज़ों को तोड़ना फोड़ना या फेंकना मेरी आदत नहीं है। तो नेक्स्ट चीज़ जो इसमें से निकली है ये देखें जी, इनविटेशन। जब मैं स्कूल में टीचिंग करती थी तो उस टाइम ये मेरे स्टूडेंट्स की तरफ से मुझे जो है वो इनविटेशन दिया गया था। तो बस इसी शॉपिंग बैग में इसी तरह की चीज़ें हैं, स्टूडेंट्स की तरफ से दिए गए कार्ड्स, इनविटेशंस और इसके अलावा जो मैं आर्ट वर्क करती हूँ उसका सारी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, मेरे पेन्स वगैरह। इसके अलावा मुझे पेन्स कलेक्ट करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है और ये शौक़ अभी थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन जब तक मैं स्टडीज़ में रही हूँ तब तक तो मुझे बहुत ही ज़्यादा शौक़ था। क्योंकि जब मैं स्टडीज़ करती थी साथ साथ मैं टीचिंग भी कर रही थी तो दोनों जगह पे पेन्स और इस तरह की चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती थी। तो ये मेरा तब का ही जो है वो बैग पड़ा हुआ है अभी तक। और ये थंब टैग्स भी उस टाइम हमें इतनी नीड होती थी, हर चीज़ के लिए इस थंब टैग की ज़रूरत होती थी। तो काफ़ी ज़्यादा यादें जो हैं वो निकल रही हैं। और मेरे हैंड्स देखें जी कितने ज़्यादा ब्लैक हुए हैं, क्योंकि आजकल डेली बेसिस पे डस्टिंग वाला काम हो रहा है इसी वजह से। उसके साथ ये निकली हैं कुकिंग बुक्स जो मेरे माइक्रोवेव ओवन के साथ आई थी। एक शेफ़ गुलजार की है, एक शेफ़ महबूब की है। इसके अलावा इस बैग में से और निकला है मेरी अपनी जो रेसिपीज़ हैं उसकी जो बुक्स वगैरह शुरू में मैं लिखती थी। तो बस ये सारी पुरानी चीज़ें हैं और पुरानी यादें हैं। बस यही जो है इसमें से निकल रही हैं। बस इनको देखते हैं, जो चीज़ें रखनी है वो रखूँगी, जो फेंकनी है वो फेंकूँगी। तो जी डे 3 स्टार्ट हो चुका है। डे 3 में सबसे पहले तो मैं बाहर गई थी किसी काम से, अभी मैं वापस आई हूँ, चेंज किया है तो अभी काम स्टार्ट किया है। तो ये सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो है फ्लावर्स वगैरह जो वॉश करके रखे हैं, यहाँ पर जो ड्राई हो जाएंगे। अभी तो मैं वॉल्स पे देखती हूँ, रख दूँगी। अभी तो मुझे सांस चढ़ा हुआ है और बाकी बस थोड़े बहुत काम। एक तो चीज़ डन है, जब इंसान घर का काम शुरू कर देता है तो वो फिर ख़त्म होने में नहीं आता। अभी मेरा ये धोने वाला रह गया, ऑलमोस्ट यहाँ से सब कुछ क्लीन है, उतर गई है। और मुझे इतना खौफ आ रहा है इसको देख के, और मैंने इसको फिर सही तरह से वॉश भी नहीं किया। अभी मैं बस इसको सही तरह से वॉश करने जा रही हूँ, क्योंकि इसकी जब मुंडी उतरी तो मैं डर गई। तो जी इस कैट के साथ तो काफ़ी ज़्यादा जुल्म जो है वो हो चुका है। और अब ये जो है वॉश होके बाहर आ चुकी हैं। ये इतनी ही वॉश हो चुकी हैं क्योंकि पहले ही वो टूट गई है। तो बस अब ये ड्राई हो जाएंगी तो फिर इसको मैं अंदर ले जाऊंगी और फिर इसकी जो भी जगह होगी उस पर हम लोग इसको प्लेस कर देंगे।
तो जी आज का डे भी एंड हो चुका है और टीवी इस कमरे में आ चुका है। शाम को जो अब काफ़ी ज़्यादा बिजी रहे, ये टीवी इधर लेके आए और इसके ऊपर से जो डिश के साथ वायर थी उसको यहाँ तक लेके आना। तो फिर मैं और मेरे हस्बैंड जो है वो यही काम करते रहे, मैं उनके साथ एज अ हेल्पर थी। तो बस आज हमने ये काम डन किया, बस थोड़ा सा काम रह गया जो अब कल होगा। और अभी यहाँ पे मैं पी रही हूँ दूध सोडा। तो जी नेक्स्ट डे फिर से स्टार्ट हो चुका है और सबसे पहले ये रिसीव हुआ है पार्सल। और पार्सल में मैंने मंगवाई हुई थी एक क्लॉक और अपने रूम के लिए क्लॉक वगैरह तो पहले भी थी। और जो लास्ट टाइम हमने क्लॉक लगाई थी बाहर वो भी मैंने उतार दी थी, वो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। तो ये मैंने अपने बेडरूम के लिए एक न्यू क्लॉक ऑर्डर की है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये देखें हमारी घड़ी कितनी खूबसूरत लग रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मैंने दराज से ऑर्डर की थी, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी और मेरी एक्सपेक्ट से ज़्यादा जो है ये वॉल पे खूबसूरत लग रही है। अभी इसके पीछे खूबसूरत सी वॉल हो तो ये और ज़्यादा मज़ीद प्यारी लगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जो भी है इसके ऊपर हम लोगों ने लगा दी है और बहुत ही प्यारी ये लग रही है। फाइनली जी रूम की सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है और ये चेक करें जी अब मेरे रूम की फ़ाइनल लुक। तो अभी लाइट वगैरह मैंने ऑफ़ की हुई है और बाहर से काफ़ी अच्छी हवा आ रही है। इस रूम की वेंटिलेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, स्पेशली शाम के टाइम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा मौसम होता है। और ये देख लें इसकी वॉल्स, और यहाँ पर अभी फ़िलहाल मैंने फ़्लावर प्लेस किए हैं, बाद में मैं इसमें वॉल डेकोरेशन मिरर जो होते हैं वो मंगवाऊंगी इंशाल्लाह और इनको यहाँ पर प्लेस करूँगी और इसको ये फिर रिप्लेस कर दूँगी। कॉर्नर में मैंने रखा है टेबल लैम्प, यहाँ पर आ गई मेरी ड्रेसिंग टेबल और इसके सामने मैंने रखा है फुट रेस्ट और टीवी के सामने मैंने छोटा सा कारपेट डाला है। और ये बेड वाली जो वॉल है ये बिल्कुल अभी एम्प्टी है और इधर मैंने लगानी है कैलीग्राफी और एक खूबसूरत सी कैलीग्राफी मैं लूँगी और वो इधर लगाऊंगी, इसलिए इस वॉल को मैंने बिल्कुल खाली छोड़ा है। अभी फ़िलहाल हमारे पास जो चीज़ें थी उनको यूटिलाइज़ करते हुए मैंने अपने रूम को डेकोर किया है और बाहर से कुछ ख़ास चीज़ें अभी मैंने नहीं मंगवाई, मतलब शॉपिंग वगैरह नहीं की, लेकिन साथ साथ मैं कुछ चीज़ें लेती रहूँगी और फिर इस रूम में जो वो लगाती रहूँगी। मुझे तो अपने रूम की अब जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ। यहाँ पर कितनी खूबसूरत हवा आ रही है। तो इस रूम की बाहर जो विंडो है उसका भी बाहर जो व्यू है वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छा है। तो जी ये है इस रूम के बाहर का व्यू। अभी तो दिन का टाइम है, तो शाम को फिर किसी दिन मैं आपके साथ इसका व्यू शेयर करूँगी। तो जी बेड की एक साइड टेबल मैंने यहाँ पर रख दी है, ये इधर खूबसूरत रख रही थी, मैं इसको रूम में भी रख सकती थी लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा इसको कंजस्टेड नहीं किया तो मैंने इसको बाहर रख दिया। इस पर छोटा सा मैंने एक गुलदान जो है वो प्लेस कर दिया है। तो जी रूम हमारा फाइनल हो चुका है और आपसे भी आप लेते हैं इजाज़त और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना अपने प्यारों का बेहद ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।